अब मैं आपके बीच में मानवर विश्वनाथ पटेल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात को 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें। मानवर विश्वनाथ पटेल जी। मैं सभी मंच पे आए हुए बाहर से या ग्वालियर के जो भी महान भाव हैं उन्हें सहृदय से नमन करता हूं। और ये जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, वो देश कहाँ गया है अभी तक, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो अपने लोग आए हुए हैं यहाँ पर, उनको चिंतन मनन करना चाहिए कि एक तरफ आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और मनुस्मृति वाले वो देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जो जगह जगह आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जो हम लोगों ने जो नहीं पढ़ा होगा वो देख लेंगे, उनका सीधा सीधा है। जो प्राचीन संस्कृति को लाना चाहते हैं फिर से और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में हम लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सुन लिया होगा, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में क्या है, हम में से अधिकांश आदमी यहाँ के जो आए हुए हैं वो जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। लेकिन आम तौर पर में हमारे जो मोहल्ले में लोग रहते हैं, आम आदमी जो हैं, उन्हें नहीं मालूम जो हिंदू राष्ट्र क्या है। और उसके बाद हिंदू राष्ट्र इस देश में जब लागू हो जाएगा, हालांकि हिंदू राष्ट्र लागू है, 90% लागू है, क्या लागू नहीं है? यहाँ धर्म के आधार पर में, जाति के आधार पर में सारे काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। अब यही है जो लोकतंत्र का 90% तो खत्म हो चुका है, 10% बाकी है जो मैं यहाँ खड़ा होकर के बोल रहा हूँ। ये भी बोलना कब बंद हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। ये स्थिति है और ये स्थिति इतनी गंभीर है। और उसका कारण क्या है? जो बाबा साहब ने कहा था, जो हमें पढ़े लिखे ने धोखा दिया था, मैं कहता हूँ जो उनको तो पढ़े लिखे ने धोखा दिया था। आज क्या हम जैसे पढ़े लिखे, हमने उनको धोखा नहीं दिया, हमने उनको धोखा दिया तो वो चले गए। लेकिन हम तो अपने आने वाले पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को। ये हालत है। तो आज जो हमारी स्थिति है, जो वो मनुस्मृति लागू कर चुके हैं और धीरे धीरे लागू कर दिया है, लोकतंत्र खत्म कर दिया है। हम लोगों की चिंता इस बात की होनी चाहिए, आज हमारे देश में जो यहाँ पर जो हम हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमने अपना इतिहास को नहीं बताया अपने आम लोगों को। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा लोगों की जागृति होती है, जो लोकतंत्र को समझना। जो हम लोग पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं खेद के साथ अपने आप को कहता हूँ, जो मैं उसको लागू करने के लिए अपने लोगों को कहने में 10% भी लोगों को समझाने के लिए नहीं गया किसी को। ये वो, और वही कारण है जो उनकी गलती नहीं है, जो हमारे लोग हैं 85% उनकी गलती नहीं है। गलती हम पढ़े लिखे लोगों की है, जो हम उनके पास नहीं जाते। हम घमंड में अपने घर बैठे रहते हैं, जो हम पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ के पास कैसे जाएं। और यहाँ जाति व्यवस्था है, इसीलिए हम नीचे जाति के जो मानते हैं वर्णन व्यवस्था के, तो उनके पास भी नहीं जाते। तो ये सारी जो कमजोरी है, मेरा ये कहना है, जो आरएसएस वाले जो ब्राह्मणों की है, जो हजारों साल से हमारे देश में शासन किया है, उनके कलम में और बुद्धि में ताकत तो है, उनकी मानना पड़ेगा। हम लोग पेरियार स्वामी का जो आज जो मना रहे हैं, वो 17 सितंबर को होता है, जो हर साल 17 सितंबर को होता है। और 17 सितंबर को मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जो हिंदुओं का एक त्यौहार बता दीजिए विश्वकर्मा जयंती के अलावा, जो हिंदू के जो महीना होता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, उसी के अनुसार हिंदुओं के जितने भी पर्व त्यौहार होता है उसी के आधार पे होता है। आप होली ले लीजिए, जितने भी त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, अपन सब समझते हैं जो वो सारे होते हैं हिंदुओं के महीने के अनुसार। लेकिन 17 तारीख को, 17 सितंबर को विश्वकर्मा की जयंती मना जाता है। जो विश्वकर्मा की जयंती 17 सितंबर को होता है, ये बताइए जो हमारे जो महापुरुष हैं पेरियार रामास्वामी, उनके बात को नीचे दबाने के लिए नहीं, वो उनको बात को दबाने के लिए, क्योंकि वो टोटल ईश्वर के और राम के खिलाफ थे।
तो उनको दबाने के लिए 17 सितंबर को किनका जन्म हुआ? विश्वकर्मा की। अब विश्वकर्मा कब हुए? हम अपन हिंदू धर्म के मानने वाले ये जानते हैं जो सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, लाखों लाखों वर्षों का वो हुआ, तो उससे भी पहले वो हुए। अब बताओ उस समय जनवरी फरवरी हुआ था क्या? जनवरी फरवरी तो 2000 साल से हुआ है। अब ये बताओ कि हम लोगों के लिए कॉमन सेंस की बात है कि इसके पीछे उनकी कितनी गहरी राजनीति है। तो हमारा जो भी अधिकतर जो त्यौहार है उनको दबाने के लिए हमारे त्योहारों को उन्होंने अपना त्यौहार बना लिया, धीरे धीरे हमें पीछे हटा दिया और वो अपने बनाने लगे। इस तरीके से हमारे इतिहास को उन लोगों ने शुरू से तोड़ मरोड़ किया है। तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये कब तक के लिए ये लोकतंत्र है? तो 2024 के बाद ईवीएम के द्वारा तो बीजेपी जीतेगी। दूसरा कारण और भी है, जो हम जितने भी 85% लोग हैं वो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, मैं ही प्रधानमंत्री बनूं, चाहे मेरा अगर नहीं बन पाता तो दूसरा प्रधानमंत्री हमारा योग्य आदमी नहीं बने, मैं ही बनूं तो बनूं, चाहे बीजेपी आरएसएस वाले देश को गुलाम बना ले, हमें गुलाम बना ले, तो कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ छाया हुआ है और इसका नतीजा बहुत गंभीर हमें तो होगा। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल से अधिक उम्र वाले हैं, नौजवान लड़के कहाँ हैं? हमने एक को नहीं बना पाया नौजवानों को, अपने पीढ़ी के लोगों को, तो उनका क्या होगा? उनके अपने बच्चों का क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा? तो इसके बारे में हम लोगों को अलग से बैठक करना चाहिए, राजनीति के बारे में चर्चा करना चाहिए और 3-4 घंटे के बैठक में नहीं होता। मैंने देखा है आरएसएस वाले में 3 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 1 महीने का, 3-3 महीने का उनका क्लास चलता है, विचार मंथन होता है उनका, तब जा कर के निचोड़ निकलता है। हम 3-4 घंटे में अपनी बातों को नहीं रख पाते, इसीलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए जो हम लोगों को ज़्यादा समय कर और हम लोगों को विचार मंथन करके आगे 24 और 23 के चुनाव से पहले कुछ एक राजनीतिक विचारधारा नहीं हम खड़ा करेंगे, हम जाएँ कहाँ? अभी पिछले चुनाव हुआ था, क्या है लोकतंत्र इसमें हमने किसको दिया था? हमने ये यहाँ पर में कम्युनिस्टों ने पर्चा निकाला था और किसी ने नहीं निकाला था। उसने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए अब जो उसको जिता पाए उसको अब वोट दो। तो हम कांग्रेस को भी नहीं चाहते थे, मजबूरी में कांग्रेस को दिया और कांग्रेस वाले कहाँ चले गए? बीजेपी में। अब हमारा वोट कहाँ चला गया? बीजेपी में। तो ये क्या है? हमारे वोट का मजाक ये लोकतंत्र का कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई इन पार्टियों वाले को? तो ये लिखा करके हमारे वोट का, हमें तो लगता है जो कोई वकील मिल जाए तो उसको केस लगा दे, जो हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था और तुमने बीजेपी में चले गए, कैसे चले गए? हमारे वोट का अपमान किया तुमने। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो विचारधारा का अपने जो तीसरा विकल्प खड़ा करके और विचारधारा वाला जो हमारी विचारधारा है उस पर विचार किया जाए। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ।